पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान की मिलिट्री दहशतगर्द है। पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्द और दहशतगर्दों की सरपरस्त है। कम से कम कोई एक आध सबूत तो पेश करें। आप कैसे उस वाक़े को बुनियाद बनाकर किसी मुल्क पर अटैक कर सकते हैं? कश्मीर को वही खुसूसी हैसियत दी जाए जो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में दी थी। सिर्फ चंद मिनटों में वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे। फ्रीडम फाइट मासूम लोगों को टारगेट करके नहीं लड़ी जा सकती। आप बताएं, सिंध तास मुआहिदा किसने तोड़ा? तो क्या भारत चुप बैठता? क्या पाकिस्तान के बच्चे नहीं थे? क्या पाकिस्तान की सिविलियन इंसान नहीं थे? इसका मतलब है कि आप जो कुछ कहेंगे दुनिया मान लेगी। हद है यार, हद है यार। आपने पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक उड़ाया तो गुजरात में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। सैकड़ों मसाजिद को शहीद कर दिया जाता है। हजारों मुसलमान, सिख और ईसाई औरतों का रेप किया गया। अपनी लॉयल्टी का सबूत देने के लिए नारा लगाना पड़ता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बताएं आप, 1984 में सियाचिन चोटियों पर कब्जा करके किसने खिलाफ वर्जी की? 1980 की दहाई में यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया के हीरो थे। साफ बात है, उनकी पुष्टपनाई भारत कर रहा है। टीटीपी की बैक पे कौन खड़ा है? भारत। भारत की सिर्फ एक ही यूट्यूबर से उम्मीद थी कि वो फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए सच्चाई पर मबनी वीडियो बनाएगा। वो न्यूट्रल माइंडसेट से काम लेगा। वो यूट्यूबर है ध्रुव राठी, लेकिन उन्होंने भी इंडो पाक वार के हवाले से बेशुमार झूठ बोले। आइए हम उनके एक एक झूठ को एक्सपोज करते हैं। ध्रुव राठी, जिनको उनके बेहतरीन और हकायक पर मबनी कंटेंट की वजह से पाकिस्तान में भी पसंद किया जाता है, लेकिन इंडो पाक वार के हवाले से उन्होंने सच्चाई की मुतलाशियों को बहुत मायूस किया। इंडो पाक वार के हवाले से वो टोटली पार्शियलिज्म का शिकार हो गए। राठी, जिसकी वीडियो फैक्ट से शुरू होकर फैक्ट पे खत्म होती थी, लेकिन इंडो पाक वार के हवाले से बनाई गई वीडियो में फैक्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसमें सिर्फ हिंदू तवा सोच दिखाई देती है। इसमें में ध्रुव राठी दिखाई नहीं देता, बल्कि आरएसएस और रा का एजेंट देखने को मिलता है। ध्रुव राठी पहलगाम अटैक को बुनियाद बनाकर बगैर किसी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के कह रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान की मिलिट्री दहशतगर्द है। पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्द और दहशतगर्दों की सरपरस्त है। हैरत की बात यह है कि राठी ने कोई सबूत पेश करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लिया। पहलगाम अटैक, जिसकी तहकीकात अभी तक नामुकम्मल है, आप कैसे उस वाक़े को बुनियाद बनाकर किसी मुल्क पर अटैक कर सकते हैं? किसी मुल्क की सालमियत को चैलेंज कर सकते हैं? किसी मुल्क को दहशतगर्द कह सकते हैं? उसकी मिलिट्री को दहशतगर्द कह सकते हैं? कैसे? और वो भी राठी और शशि थरूर जैसे लोग ऐसी बात करेंगे तो फिर आम जनता का अल्लाह ही हाफिज। पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई, इसके हवाले से भारत ने ना तो कोई सबूत पाकिस्तान को पेश किया, ना ही अपने मीडिया को कोई सबूत पेश किया, और ना ही इंटरनेशनल मीडिया को कोई सबूत पेश किया। पहलगाम अटैक के हवाले से भी कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहलगाम कश्मीर के एक खूबसूरत तरीन शहर है, जिसमें एक वादी है जिसका नाम है बसीरान। उस वादी के पार्क में दिन के 1:35 पर 4 से 5 टेररिस्ट आते हैं और वो 26 लोगों को मार के वहां से फरार हो जाते हैं। और भारत की सरकार इसका ब्लेम पाकिस्तान पर देते हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं। वादी पहलगाम पाकिस्तान के बॉर्डर से 400 किलोमीटर के फासले पे है और कश्मीर के अंदर भारत की 7 लाख फौज है। कश्मीर की हर पब्लिक प्लेस पर सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि 5 टेररिस्ट 7 लाख फौज की आंखों में धूल झोंक कर 400 किलोमीटर का फासला तय करके पहलगाम में पहुंचते हैं, वहां 26 लोगों को मारते हैं और फिर 400 किलोमीटर का फासला तय करके 7 लाख फौज की आंखों में धूल झोंक कर वापस एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंचते हैं? ये कैसे मुमकिन है? दूसरी बात, वादी बसीरान, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर 2000 से 2500 के करीब लोग सैरो सियाहत के लिए आते हैं, वहां पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं। वहां एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं। यहाँ पर एक और सवाल भी बनता है। वादी बसीरान के उस पार्क से 7 किलोमीटर के फासले पर इंडियन मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। 5 किलोमीटर के फासले पर पुलिस का थाना है, लेकिन उनको भी वहां पहुंचने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। उन टेररिस्ट को पहचानने में और उनका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने में सिर्फ चंद मिनटों में वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लश्कर तैयबा से है, लिहाजा ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है, इसलिए पाकिस्तान पर अटैक कर दो। उस पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ ने। अब ये टीआरएफ क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। 5 अक्टूबर 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करके
कश्मीर को कैप्चर कर लिया, उसको भारत का हिस्सा बना लिया। इससे पहले कश्मीर एक अलग रियासत के तौर पर मौजूद था, जिसकी अपनी असेंबली थी, अपनी हुकूमत थी। हाँ, वो कठपुतली हुकूमत थी, ये एक अलग बात है। TRF अक्टूबर 2019 में बनी, जिसका फाउंडर मोहम्मद अब्बास शेख है। TRF की डिमांड ये थी कि आर्टिकल 370 और 35 को दोबारा से बहाल किया जाए, कश्मीर को वही खुसूसी हैसियत दी जाए जो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में दी थी। अब TRF खालिस्तान कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स की तंजीम है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है ही नहीं। वो तो एक रेजिस्टेंस ग्रुप है और वो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है ही नहीं। हाँ, मगर हम क्या, पूरा पाकिस्तान पहलगाम अटैक की मजम्मत करता है। फ्रीडम फाइटर्स को ये अटैक नहीं करना चाहिए था, बेगुनाह लोगों को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। फ्रीडम फाइट मासूम लोगों को टारगेट करके नहीं लड़ी जा सकती, ये उन्होंने टोटली गलत किया। पूरा पाकिस्तान कंडेम कर रहा है। पाकिस्तान ने तो भारत को पेशकश की कि हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं, और ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम इसमें मुलविस बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, और ध्रुव राठी जैसे लोग भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। वो TRF का ताल्लुक लश्कर तैयबा से जोड़ते हैं। कम से कम कोई एक आध सबूत तो पेश करे। राठी ने भी कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की, जबकि सारी दुनिया चीख चीख कर कह रही है कि सीज फायर की रिक्वेस्ट नरेंद्र मोदी ने की। सादा सी बात है, जिसका पलड़ा भारी हो वो भला जंग बंदी की रिक्वेस्ट क्यों करेगा। ध्रुव राठी और शशि थरूर जैसे लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाबिले एतबार मुल्क है। बताएं आप, 1948 में कश्मीर का इशू आप खुद यूएनओ में लेकर गए, यूएनओ ने करारदाद मंजूर की। बताएं आप, सबसे पहले उस करारदाद की खिलाफवर्जी किसने की। आप बताएं, सिंध ताश मुआहिदा किसने तोड़ा। बताएं आप, 1984 में सियाचिन चोटियों पर कब्जा करके किसने खिलाफवर्जी की। और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करके किसने खिलाफवर्जी की। कौन नाकाबिले एतबार ठहरा। आपने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। पहली बात तो ये, पाकिस्तान खुद इन दहशतगर्दों से लड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी की जंग में अब तक 80,000 जानें गंवाई हैं। वो मुल्क जो खुद इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है, वो कैसे इन दहशतगर्दों की सपोर्ट कर सकता है। और दूसरी बात, ये जो आज दहशतगर्द है ना, 1980 की दहाई में यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया के हीरो थे। यूरोप और अमेरिका इनको फंडिंग देता था, इनकी ट्रेनिंग करता था, इनको वेपन्स देता था, सिर्फ और सिर्फ रशिया को तोड़ने के लिए। जैसे ही रशिया टूटता है तो यूरोप और अमेरिका इनको यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, और उसके बाद दोनों ममालिक इन ग्रुप्स को अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राठी साहब, अगर आप थोड़ी सी तहकीक से काम लें तो पाकिस्तान में जो TTP और BLP जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स दहशतगर्दी कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि उनका सरगुना कौन है, उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है। साफ बात है, उनकी पुष्टपनाही भारत कर रहा है। TTP की बैक पे कौन खड़ा है, भारत। उनको फंडिंग कौन कर रहा है, भारत। भारत TTP को फंडिंग कर रहा है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग करता है, और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोकेशंस में अटैक करने में उनकी हेल्प करता है। और अगर ऐसा ना होता तो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करना नामुमकिन था। ये किसी कंट्री की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। ये इन टेररिस्ट ग्रुप्स के बस की बात नहीं थी। आपने कहा, और भारत का सारा सोशल मीडिया कह रहा है, कि भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ उन मुकामात को टारगेट किया जहां पर दहशतगर्द पनाह गुज़ीर थे। पहली बात ये कि इस तरह हमला करके किसी मुल्क की सालमियत को चैलेंज किया जाता है। अगर पाकिस्तान भी इस तरह कोई बहाना बनाकर भारत पर अटैक करता तो क्या भारत चुप बैठता, तो क्या वो जवाबी कार्रवाई ना करता। और दूसरी बात यह है कि जिन मकामात पर मिसाइल दागे गए वहाँ सिविलियन थे, वहाँ आम और मासूम लोग थे। इस हमले में मासूम और बेगुनाह बच्चे मारे गए, खवातीन इन मिसाइल का निशाना बनी। आपने उन बच्चों के बारे में तो बताया, उन खवातीन के बारे में तो बताया जो पाकिस्तान के हमले में मारी गई, लेकिन आपने उन बच्चों की कोई बात नहीं की जो भारत के हमले में मारी गई। क्या पाकिस्तान के बच्चे बच्चे नहीं थे? क्या पाकिस्तान की खवातीन इंसान नहीं थी? क्या पाकिस्तान की सिविलियन इंसान नहीं थे? और राठी साहब, जंग तो जंग होती है, ये बच्चों, बूढ़ों, जवानों, औरतों, मासूम और बेगुनाह लोगों में कोई फर्क नहीं करती। और इस जंग की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर जाती है। उसने बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया, और आपने भी बगैर किसी एविडेंस के इसका सारा पुलंदा पाकिस्तान पर गिरा दिया। आपने कहा कि पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ बनाया। आपने अपने फॉलोवर्स से कहा कि वो FATF के ट्विटर पे ट्वीट करें और उसे कहें कि पाकिस्तान को दोबारा से ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ कहेंगे दुनिया मान लेगी।
क्या आपने सारी दुनिया को बेवकूफ समझा हुआ है? FATF जिसके 38 मेंबर्स हैं, उसकी अपनी रिसर्च टीम है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काउंसिल है, कमीशन है, जो इंतहाई सख्त पैरामीटर को मद्देनजर रखकर डिसीजन लेते हैं कि किस मुल्क को ब्लैक लिस्ट में रखना है और किस मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखना है। आपके पास ना तो कोई रिसर्च टीम, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इतने बड़े पैमाने पर काम करे, फिर भी आप कह रहे हैं कि FATF को पाकिस्तान ने बेवकूफ बनाया। हद है यार, हद है यार। आप भी आम लोगों की तरह उसी चीज को सच समझते हैं जो आपको लगता है कि सच है। आपने पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक उड़ाया। आपने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स को या तो कत्ल कर दिया जाता है या फांसी पर लटका दिया जाता है। जैसे वजीर आजम लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, बेनजीर भुट्टो का कत्ल किया गया। आपने कहा कि उनका कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत को बर्दाश्त नहीं किया जाता, और जो जमहूरियत भारत में है उसके बारे में सबको इल्म है। 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का कत्ल किया गया। 1965 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह का कत्ल किया गया। 1975 में बिहार के चीफ मिनिस्टर केबे सहाय का कत्ल किया गया। 1984 में भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी का कत्ल किया गया। 1991 में राजीव गांधी का कत्ल किया गया। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बीनत सिंह का कत्ल किया गया। क्या RSS और राह दहशतगर्द नहीं है जो मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी दंगे फसाद करवाती है? इसका एक हालिया सबूत कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल है। RSS जिसका नजरिया यह है कि तमाम हिंदुस्तान से मुसलमानों, ईसाइयों और गैर हिंदुओं को निकाल दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है। यहाँ पर मुसलमानों, ईसाइयों, बुद्ध मत और जैन मत के मानने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी RSS का पॉलिटिकल विंग है जिसे पहली दफा इक्तदार 2001 में गुजरात में मिलता है। जैसे 2001 में बीजेपी इक्तदार में आती है तो गुजरात में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। मसाजिद पर, चर्चिस पर, बुद्ध मत के टेम्पल्स और जैन मत के टेम्पल्स पर हमले शुरू हो जाते हैं। सैकड़ों मसाजिद को शहीद कर दिया जाता है और बुद्ध मत के, जैन मत के कई मंदिर गिरा दिए जाते हैं। और इस दंगे फसाद में हजारों लोग मारे गए जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। हजारों मुसलमान, सिख और ईसाई औरतों का रेप किया गया। और आज भी कभी मुसलमानों को शहरियत से महरूम कर दिया जाता है, कभी उनको सिर्फ गाय ज़िबा करने के बदले में जान से मार दिया जाता है, और आज भी कहीं उनकी मसाजिद गिरा दी जाती है, वहां पर मंदिर तमीर किए जाते हैं, और आज भी वहां के मुसलमानों को अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए सबूत पेश करने पड़ते हैं। वैसे जैसे मुसलमान लीडर्स को भी अपनी लॉयल्टी का सबूत देने के लिए नारा लगाना पड़ता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप जरा भारत की डेमोक्रेसी को देखें, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का मजाक ना उड़ाएं। भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं उनमें पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को बेचा जाता है। लोगों को मुश्तिल किया जाता है कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, पाकिस्तान की तहस नहस कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, और इस तरह वो हर इलेक्शन जीत जाते हैं। इसके बरक्स 2014 के इलेक्शन से पहले 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की रैली पर एक बम धमाका होता है जिसका पुलंदा पाकिस्तान पर गिराकर और अपने जलसों में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर इलेक्शन जीता जाता है। इसी तरह 2019 के इलेक्शन से पहले पुलवामा अटैक का ढोंग रचाकर पाकिस्तान दुश्मनी के जज्बात को उजागर करके फिर से इलेक्शन जीता जाता है। अवाम के दिलों में पाकिस्तान की नफरत भर के फिर से इलेक्शन जीता जाता है। अवाम के दिलों में पाकिस्तान से नफरत भर के फिर से इलेक्शन जीता जाता है। भारत के लीडर अपने जलसों में जाकर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया। वो पाकिस्तान की अवाम और फौज के इख्तलाफ पर जुमले कसते हैं KPK और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के सियासतदान ऐसा नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के सियासतदान ऐसा नहीं करते। वो पाक भारत दुश्मनी के जज्बात को इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान की सियासतदान तो दोस्ती और मोहब्बत, पाकिस्तान की सियासतदान तो अपने जलसे जुलूसों में दोस्ती और अमन की बात करते हैं, उनको पाकिस्तान आने की दावत देते हैं, उनकी मेहमान नवाजियां करते हैं, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन इंडियन हुक्मरान, लेकिन भारत की जनता, लेकिन भारत सरकार, लेकिन भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स अपनी आवाम को नफरत का चूरन बेचते हैं। अभी इस पहलगाम अटैक के पीछे भी नरेंद्र मोदी का एक बड़ा प्लान था। 27 सितंबर 2025 को नागपुर में RSS का 75 साला जश्न मनाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी वहां पर कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहते थे। RSS का एक रूल है कि कोई भी आदमी जिसकी एज 75 ईयर्स हो जाएगी, यानी 75 साल हो जाएगी, उसे बीजेपी और RSS के तमाम ओहदों से हटा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिसकी एज अब 74 ईयर हो चुकी है और उसे अगले साल बीजेपी और RSS के तमाम ओहदों से हटा दिया जाएगा। वो कोई बड़ा तोहफा ले जाकर
साबित करना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आरएसएस, बीजेपी और भारत के लिए लाज़िम मलजूम है, लेकिन उसके सारे प्लान पाक आर्मी ने तहस नहस कर दिए। वही कर्नल सोफिया कुरैशी जिसके गुण गाए जा रहे थे, ऑपरेशन सिंधु नाकाम होने पर उसे दहशतगर्दों की बहन कह दिया, उसे मजहबी इम्तियाज का निशाना बनाया गया। जब तीनों अफवाज की ऑपरेशनल सरबराह ब्रीफिंग कर रहे थे तो वहां से कर्नल सोफिया कुरैशी को हटा दिया गया। उसकी और उसकी बहन की पूरे हिंदुस्तान में ट्रोलिंग की जाने लगी। यह है तुम्हारे भारत की डेमोक्रेसी, और आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लामी दहशतगर्दी का हॉट प्रोडक्ट है। आपने कहा कि जब तक पॉलिटिक्स में रिलीजन रहेगा तब तक पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ बनती रहेगी। राठी साहब, ना तो हिंदू धर्म और ना ही इस्लाम दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, और ना ही दुनिया का कोई और मजहब दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि किसी भी मजहब की बुनियादी तालीमात अमन और मोहब्बत का दर्स देती हैं, जंग का नहीं, मासूम और बेगुनाह लोगों को मारने का नहीं। हम क्या, पूरा पाकिस्तान पहलगाम अटैक की मजम्मत कर रहा है। वहां जो हुआ गलत हुआ, और इसीलिए तो पाकिस्तान ने उन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए भारत को ताउन की पेशकश की और दुनिया से कहा कि हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी और पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया। अब मैं आपको ध्रुव राठी की वीडियो के नीचे जो कमेंट किए गए हैं उनमें से चंद कमेंट पढ़कर सुनाता हूँ, जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। ये पहला कमेंट है जी, जिसमें वो कहते हैं कि बायस्ड एनालिसिस नॉट कवर्ड कंप्लीटली। दूसरे ने कहा है कि प्रूफ ऑन सोशल मीडिया, कि आपने कोई प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ सोशल मीडिया से लिए। दिस वीडियो इज वन साइडेड, इन्हें वाले सिर्फ अपनी फेवर की बात करते हैं। ये एक व्यूअर कह रहा है, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन साइड? आई स्टार्टेड वाचिंग यू बिकॉज आई थॉट यू आर न्यूट्रल, बट यू आर प्रूफ इन दिस वीडियो दैट यू आर इंडियन। ये कहते हैं जी, सीरियसली आई एम वेरी सरप्राइज्ड, यू ओनली शोइंग वन साइड स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। और एक नीचे कहता है कि इन बेचारों ने आलमी इदारों को अपने जैसा बेवकूफ समझा हुआ है। एविडेंस दिखाओ भाई, सोशल मीडिया से नहीं, एविडेंस जो आप अपनी पहली वीडियो में देते हैं। दिस इज नॉट यू ब्रो, हाउ कैन यू शो ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी एंड फीलिंग सैड। फ्रॉम नेपाल से मैसेज था ये। भाई, उनकी जानें इन लोगों के लिए क्या मैटर करती हैं? उन्हें बस अपना नैरेटिव बेचना है, चाहे फालसी क्यों ना हो। ध्रुव राठी, इस बंदे से वन साइडेड वीडियो की उम्मीद थी ही नहीं। भाई सब ने आधा सच बोला, भाई सब ने आधा सच बोला। इस पे ध्रुव को भारत से कोई अप्रूव्ड मटेरियल नहीं मिला। वाकई सब के सब सोशल मीडिया से लिया गया। ध्रुव राठी झूठ बोल रहा है। सिंपली राज सपोर्टेड वीडियो। सॉरी ध्रुव भाई, मैं भी मुजफ्फराबाद से हूँ, ये सुने ध्यान से, और नीलम मेरा होम टाउन है। मेरे जानने वाले 4 लोग शहीद हुए, 2 औरतें, 1 बच्चा और 1 टीनेजर। नीचे है जी, भाई ये खुद टेरर सपोर्ट करते हैं। आपने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी मीडिया ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, आपकी आर्मी ने क्या किया। यू टॉकिंग ऑन फैक्ट्स इन पास्ट, बट टुडे इन दिस वीडियो यू आर टोटली बायस्ड। आप इस वीडियो को शेयर करके ध्रुव राठी के झूठ को एक्सपोज करें। शुक्रिया।